अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम कामठी की शान, कामठी ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ या हम यूँ बोल सकते हैं कि उर्दू मीडियम स्कूलों के अंदर में पूरे मुल्क की शान एमएम रब्बानी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के अंदर में मौजूद हैं। आज 12 सितंबर 2022 है और कल यानी कि 13 सितंबर 2022 को इस स्कूल के बानी जनाब शेख हुसैन रब्बानी साहब मरहूम, इनका यौम वफ़ात है। शेख हुसैन रब्बानी साहब जिन्होंने इस इदारे को कायम किया और इस इदारे को परवान चढ़ाया और मुसलमानों के लिए एक अल्लाह की रहमत की तरह है ये इदारा। तो इस इदारे के बानी का कल यानी 13 सितंबर 2022 को यौम वफ़ात है और उसे यौम वफ़ात के तौर पर स्कूल में हर साल याद किया जाता है। तो इस यौम वफ़ात की क्या तारीख़ है और ये शेख हुसैन रब्बानी साहब और उनके जो रुफ़क़ा थे उनकी इस स्कूल के लिए क्या ख़िदमात हैं, किस तरीके से इस स्कूल को उन्होंने परवान चढ़ाया, इन सब बातों को जानने के लिए हम इस स्कूल के एक सीनियर टीचर जनाब मोहम्मद साजिद सादिक साहब, इनसे इस बारे में जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ सर, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज 12 तारीख़ है और कल 13 सितंबर है। जब हर साल जो हम जानते हैं कि 13 सितंबर को यौम वफ़ात के तौर पर याद किया जाता है, जो कि जनाब शेख हुसैन रब्बानी साहब की यौम वफ़ात है, तो इसकी क्या तारीख़ है, इस बारे में थोड़ा आप रोशनी डाल लें ताकि हमारे नाज़रीन भी इससे यानी इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। दरअसल रब्बानी स्कूल की जो तारीख़ है ये बड़ी तवील है और ये तारीख़ अपने आप में एक मायने ख़ेज़ है और हम यही चाहते हैं कि ये तारीख़ जो हमारी आने वाली नई नस्ल है उन तक भी मुंतकिल हो, उनको मालूम पड़े कि यौम रब्बानी 13 सितंबर की क्या रब्बानी स्कूल में क्या अहमियत है। तो इसी को जानने के लिए मैंने बहुत सारे यहाँ के तारीख़ी किताबों का मुताला किया, जिसके ज़रिए मैंने जो मालूमात अख़ज़ की तो उसके ज़रिए मैं आपको कुछ मालूमात फ़राहम कर रहा हूँ, लिहाजा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। तो सबसे पहले तो जनाब ये जो तारीख़ी मंज़र हम देख रहे हैं स्कूल का, इसकी ये जो इमारत है, ये इमारत आज जो लहला रही है, यहाँ जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ये इस दर्जे तक जो पहुँची है तो ये हमारे जो असलाफ़, जो कामठी के जो लोग हैं, अहले कामठी है, दानिश्वर है, बहुत सारे मुखय्यर हज़रात हैं, इनकी कोशिशों और काविशों का नतीजा है कि जो बाग़ आज बाग़ रब्बानी जो है लहा रहा है। तो इसमें मैं इसके तारीख़ में जाऊँ तो सबसे पहले मैंने मालूमात हासिल की तो पता चला कि ये जो रब्बानी स्कूल है ये पहले एक मदरसा हुआ करता था और इसका नाम मदरसतुल मुस्लिमीन था, जो तकरीबन 1887 में कायम था और उसके बाद कुछ अरसे तक ये मदरसा चला और कुछ हालात की बुनियाद पर यह मदरसा बंद हो गया। फिर उसके बाद मास्टर शेख हुसैन रब्बानी साहब जैसी शख्सियत खड़े होती है और इस मदरसे की बागडोर अपने हाथ में लेती है। इनके साथ उनके कुछ रुफ़क़ा हैं और इस मदरसे को चलाते हैं, चालू करते हैं और ये मदरसा धीरे धीरे परवान चढ़ता है। तो 1922 में मास्टर शेख हुसैन रब्बानी साहब और उनके रुफ़क़ा ने इस इदारे को दोबारा मुनज़्ज़म तरीके से शुरू किया और इनके साथ इनके रुफ़क़ा, जिनमें सेठ मोहम्मद फ़ैज़ुल्लाह, अब्दुल सत्तार फ़ारूक़ी साहब, हाजी अब्दुल रहमान साहब, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहब, सेठ मोहम्मद इसाक़, सैयद बशीरुद्दीन, सेठ मोहम्मद यूसुफ़ कलाम, मोहम्मद इस्माइल मैनेजर साहब, मोहम्मद सगीर साहब, बाबू अब्दुल रहीम साहब वगैरह शामिल थे। 1922 में इस मदरसे में सिर्फ़ और सिर्फ दीनियात की तालीम दी जाती थी, यानी यहाँ पर असरी तालीम का कोई नज़्म नहीं था। लिहाजा इन लोगों ने एक फ़िक्र ज़ाहिर की और ये तय किया कि दीनी तालीम के साथ साथ इस मदरसे में यानी मदरसतुल मुस्लिमीन कामठी में हम असरी तालीम का नज़्म भी शुरू करें। इस गर्ज़ से यहाँ पर 1 जुलाई 1928 को प्राइमरी स्कूल की पहली जमात शुरू की गई और इस पहली जमात के अंदर में यहाँ पे तालीम का नज़्म शुरू हुआ और इसके जो अखराजात थे
जिन लोगों के नाम मैंने लिए हैं यही लोग इसको पूरा किया करते थे, क्योंकि ये स्कूल एक प्राइवेट स्कूल के तौर पे शुरू हुआ था, इसको कोई सरकारी दर्जा हासिल नहीं था, लिहाजा गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी किस्म का कोई फ़ंड इसको मिलता नहीं था। धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता इसमें क्या हुआ है कि ये परवान चढ़ता गया ये इदारा, इन सब हजरात की कोशिशें रही। 1932 में इसको मिडिल स्कूल का दर्जा मिला, यहाँ मिडिल स्कूल कायम हो गई है। फिर उसके बाद 1936 में यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल का दर्जा इसको मिल गया। ये जब धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था, ये दरख्त बड़ा होने लगा था, इसी असना इस मदरसे के फाउंडर जनाब शेख हुसैन रब्बानी साहब का 13 सितंबर 1937 को इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये एक बड़ा नुकसान था। रब्बानी की तारीख़ में ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है। ऐसी शख्सियत का बीच से निकल जाना, ये इनके अहलकारों के लिए, इनके दोस्तों के लिए, इनके अहबाब के लिए बड़ा सदमा इनको पहुंचा। पूरे कामटी शहर में इसका सदमा पहुंचा। फिर ये हुआ कि कुछ इन्हीं के साथी जो थे, इन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाकर दोबारा इस मदरसे की बागडोर अपने हाथ में संभाली, जिनमें हाजी मीर नियाज़ अली सदर और फजलुल करीम साहब को सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इस इदारे को इन लोगों ने मदरसतुल मुस्लिमीन रब्बानी हाई स्कूल का नाम दिया। अब ये नाम मदरसतुल मुस्लिमीन के साथ साथ रब्बानी हाई स्कूल भी हो गया। अब ये वो ज़माना था जनाब कि 1940 से लेकर 1947 का ज़माना, मुल्क के हालात सभी लोग जानते थे, अफरा तफरी का माहौल था, आज़ादी की कोशिशें जारी थी। इसी बीच ये हुआ कि यहाँ के इस मदरसे को संभालने वाले कुछ लोग अपना वतन छोड़कर पड़ोसी मुल्क में चले गए, दूसरे वतन में चले गए। अब वहाँ जाने के बाद फिर ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस मदरसतुल मुस्लिमीन रब्बानी हाई स्कूल पर एक ख़िज़ा जैसी आ गई। इसको हम इसकी तारीख़ में दौरे ख़िज़ा भी कह सकते हैं। उसके बाद कामटी के कुछ मुखय्यर हज़रात जिनको कौम की फ़िक्र थी, जिनमें जनाब मास्टर अलहाज अब्दुल हफ़ीज़ अंसारी साहब और मास्टर अलहाज अब्दुल मतीन साहब। मास्टर अलहाज अब्दुल हफ़ीज़ अंसारी साहब स्कूल के सदर मुदर्रिस मुंतखब हुए और जनाब मास्टर अलहाज अब्दुल मतीन साहब नायब सदर। इन लोगों की कोशिशों से, काविशों से स्कूल को दिन ब दिन नई तरक्की मिलती गई। स्कूल की तरक्की के लिए फिर साथ में नई मजलिस मुंतज़मा का भी क़याम अमल में आया, जिसके तहत जनाब अब्दुल सत्तार फ़ारूकी साहब सदर की ज़िम्मेदारी संभाली। नायब सदर हाजी अब्दुल गफ़ूर साहब मुकर्रर हुए, बतौर नाजिम बाबू अब्दुल वहीद साहब का तकर्रुर हुआ और दीगर मेम्बरान में मास्टर सफ़ीउल्लाह आदिल साहब शामिल थे। जनाब मास्टर अलहाज अब्दुल हफ़ीज़ अंसारी साहब और मास्टर अलहाज अब्दुल मतीन साहब की कोशिशों से स्कूल ने अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल किया। इसके इन हजरात ने मुसलसल 40 साल तक कोशिशें की और 1958 में स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा मिल गया और 1974 में 10+2 यानी जूनियर कॉलेज का दर्जा भी मिल गया। अब ये स्कूल मदरसतुल मुस्लिमीन रब्बानी हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बन गया और इस स्कूल के अंदर यहाँ पर कामटी ही नहीं बल्कि अतराफ़ के तलबा और तालिबात भी फैज़याब होते रहे। मास्टर अलहाज अब्दुल हफ़ीज़ अंसारी साहब और मास्टर अलहाज अब्दुल मतीन अंसारी साहब स्कूल के दो ऐसे मीनारे हैं, मीनारों की हैसियत रखते हैं, जिन्होंने इल्मी खिदमात के ज़रिए माशरे में हमेशा सरपरस्ती की है। इनकी हयात में तलबा के साथ साथ उनके वालिदैन भी इनका बहुत ज़्यादा एहतराम किया करते थे। जनाब अब्दुल हफ़ीज़ साहब को पूरा शहर माँ साहब के नाम से जानता था और जनाब अब्दुल मतीन अंसारी साहब को मतीन साहब के नाम से जानते थे। तो ये एक मुख्तसर सी तारीख़ थी। इसके बाद फिर जिनमें अब्दुल कादर कुरैशी सर प्रिंसिपल हुए, मंजूर सर प्रिंसिपल हुए, हलीम सानी सर, यहाँ अब्दुल हलीम सानी सर, इन्होंने स्कूल की बागडोर संभाली और आज भी ये सिलसिला जारी है। यहाँ पर मुखय्यर असरात है, दिलों से मेहनत कर रहे हैं और बच्चे आज भी इससे फैज़याब हो रहे हैं। ये एक मुख्तसर सी तारीख़ थी। तो हमारा बोलना ये है कि ये तारीख़ हमारे बच्चों के जहनों तक पहुँचे और वो इसको रब्बानी डे को
एक खुशी के तौर पर नाम बनाते हुए, यानी इससे एक सबक हासिल करें कि हमारे असलाफ़ ने कितनी कुर्बानियाँ दी है, ये कुर्बानियों को याद रखें, इनके लिए दुआएं करें, इदारे की तरक्की के लिए दुआएं करें। तो ख़ास तौर से 13 सितंबर को स्कूल में छुट्टी दी जाती है कि तलबा और तालिबात इसको एक दिन को याद रखें, इससे सबक ले, हमारे असलाफ़ की कोशिशों पर उनकी पैरवी करें। और यहाँ पर 12 तारीख़ को कुरान ख़ानी का नज़्म रखा जाता है, दुआ होती है, बच्चों को गैदर किया जाता है। इस साल भी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जनाब शबात हुसैन सर ने एक अच्छी पहल की और उन्होंने कुरान ख़ानी के लिए बच्चों को आमादा किया। कुरान ख़ानी हुई जिसमें नियर अबाउट, हम एक गिने तो नहीं है, 40 से ज़ायद कुरान ख़त्म हुए हैं। एक ही वक्त में 40 से ज़ायद कुरान ख़त्म हुई है। और उसके बाद बच्चों को गैदर करके एक इज्तिमाई दुआ की गई। दुआ जनाब हाफिज़ शारिक साहब ने की और बच्चों को इस तारीख़ मालूम हुई है, इसकी हमें खुशी है। और बच्चे इसको रब्बानी डे को इस तरीके से याद रखें, ना कि जश्न के तौर पर इसको मनाएं। शुक्रिया जनाब साजिद सादिक सर, आपने बहुत ही कीमती है, बहुत ही नायाब बातें जिससे हम नाआशना थे। मैं समझता हूँ कि आज की नस्ल इन तमाम बातों को नहीं जानती थी। आपका मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से ममनून हूँ कि आपने ये तमाम और नायाब मालूमात लोगों के सामने फ़राहम की और लोगों के अंदर में जो यौम रब्बानी या रब्बानी डे के मुतालिक जो चीज़ें हैं उनका आपने तस्फ़िया भी कर दिया कि ये दरअसल ये खुशी मनाने का दिन नहीं, बल्कि ये उन बुज़ुर्गों के इसाले सवाब को करने का दिन है ना, ताकि जिन्होंने अपनी काविशों से इस गुलशन को सींचा, अपने खून से इस गुलशन को सींचा और आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज ये स्कूल न सिर्फ हमारे इलाक़े में बल्कि पूरे मुल्क के अंदर में माशाअल्लाह नाम से वो एक नाम रखती है, एक मकाम रखती है। और सभी लोग रब्बानी स्कूल से पढ़ के निकलने वाले जितने भी हजरात हैं, वो हजरात जो है वो बहुत ज़्यादा यानी गर्व महसूस करते हैं। तो मैं साजिद सर का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी बेहतरीन मालूमात हमारे सामने दी और लोगों को तारीख़ बताई। और मैं आप तमाम लोगों से इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी इन बुज़ुर्गों के लिए इस दिन इसाले सवाब करें। ठीक है, इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को साहिद साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये इंटरव्यू में शामिल होने के लिए मदऊ किया है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।